రాజ్యసభ సమావేశాల్లో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. बहुत ही मृदुभाषी सदन को चलाने में सबका विश्वास जीतने का निरंतर जिन्होंने प्रयास किया, और मैंने देखा है कि संकट के समय ज्यादातर उपसभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा, तो उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, सबको जान भी लेते हैं, भली बात ही जान लेते हैं, लेकिन उनका भी योगदान और जब भी, और मैंने देखा कि जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदा बहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी, वो व्यंग विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब ये पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और इसलिए एक प्रकार से यहाँ की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं तो कहेंगे मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो एक बार उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में इस सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। तो इसलिए सदन में जो माननीय सांसद बैठते हैं उनके लिए एक खुलापन रहता है कि भाई चलो इस सदन में नहीं तो उस सदन में एक अच्छा ओपिनियन नया आएगा,
उस सदन में नहीं तो इस सदन में एक नया ओपिनियन आएगा। तो ये सेकंड ओपिनियन ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो जिस विरासत को हमें संभालना, हमारे जो माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं उनका तो योगदान रहा ही है, और इसके लिए भी मैं उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं, बहुत आने वाले दिनों में तो शायद ये अवसर रहने वाला ही नहीं है, लेकिन ये माननीय सांसद ऐसे हैं कि जिनको पुराने संसद के भवन में भी बैठने का मौका मिला और नए संसद भवन में भी बैठने का मौका मिला। उनको दोनों इमारतों में उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिला है, और उनके कार्यकाल में ही उनको इस नए सदन के निर्माण प्रक्रिया में और नए सदन की निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वो एक विशेष उनके जीवन में याद रहेगी, नई स्मृति रहेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी माननीय सांसदों के, और मैं मानता हूं कि ये सदन अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र जीवन की कई बारीकियों से परिचित होने का अवसर सदन में प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमारी यहां शिक्षा भी होती है, हमारी दीक्षा भी होती है। ये 6 साल यहां जो रहने का अवसर मिलता है, वो जीवन को घड़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को घड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं, उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, Honorable Leader of the Opposition.